हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। तो साथियों, जेपीएससी के पीटी जो है वो ओवर हो चुका है और अब जितने भी स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में एक बात जो है घूम रही है कि क्या आपका सिलेक्शन मेंस के लिए होगा कि नहीं होगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले हम ये देखेंगे कि 7 जेपीएससी का जो पिछला जो जेपीएससी हुआ था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना था। उस समय का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, यूआर को हम बेस बनाते हैं अगर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में, तो ये 260 था। ठीक है, लेकिन उस समय सभी बच्चों को समय मिला था, पहली चीज़। दूसरी बात, स्टूडेंट भी काफ़ी थे। इस बार का क्या है, इस बार बच्चे को समय बहुत कम मिला है। एक दूसरी और पेपर 1 और पेपर 2 का जो क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल पर, ये भी एक मामला है। तो इसलिए जो है 260 से ऊपर इस बार जो है कट ऑफ जाएगा, अर्थात 130 क्वेश्चन अगली बार था, लेकिन इस बार इस 130 क्वेश्चंस को जो है क्रॉस करने की संभावना है। याद रखिएगा, इस बार 130 से क्रॉस हो जाएगा लग रहा है। हालांकि ये हमारी अपना मत है, हो सकता है कि आयोग अपना इससे कम भी जारी करे, या ये तो बाद में पता चलेगा, है ना। रुक जाते थोड़े दिन, उसके बाद ही आपके पास कट ऑफ आ जाएगा। तो इस बार का पेपर 2 का अगर हम लोग देखें, इस बार का पेपर 2 काफ़ी मॉडरेट है और इसमें 70% का जो मार्क्स है वो नॉर्मल सभी बच्चे को आ रहा है। तो 70 तो तय है कि यहाँ पर हो गया। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो वहाँ भी आप मान के चलिए 65 से लेकर 70 तक या 60 से लेकर 70 तक सभी बच्चों को आएगा। तो अब क्या होना चाहिए कट ऑफ, है ना। और सीट भी इस बार क्या है ना, 342 है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो इस बार का जो कट ऑफ है वो हम अपने मतानुसार बोल रहे हैं कि ये कितना होना चाहिए। इसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 64 से लेकर 69 के बीच में जो है कट ऑफ होना चाहिए। 128 क्वेश्चन से लेकर के जो है आप देख पाएंगे कि 140 से नीचे ही रहेगा। ठीक है, 140 से नीचे रहने की संभावना है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, इसको डबल कर दीजिए, अर्थात 128 जो है ये यहाँ से शुरू हो रहा है और आपका कितना हो जा रहा है, इधर हो रहा है आपका 138 तक। तो 128 क्वेश्चन से लेकर 138 क्वेश्चंस के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। ठीक है, 70% के आसपास जिनके मार्क्स है वो सेफ जोन में है। एक वर्ड में यही आंसर निकल के आ रहा है, जिनके 70% के आसपास मार्क्स हो रहे हैं वो मेंस का प्रिपरेशन प्रारंभ कर दें। ठीक है, क्योंकि पेपर 2 इस बार बहुत ही मॉडरेट रहा और ये मार्क्स खींचेगा सभी बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है हम मेंस का जो फॉर्मेट है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसको लेकर भी आप सबके सामने चर्चा करेंगे, ताकि बच्चे जो है अपना इसी फॉर्मेट के हिसाब से अपना एग्ज़ाम क्या करे, प्रारंभ कर दे और हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहे। आपको सारे अपडेट के साथ साथ जो है मेंस तैयारी करने का जो प्रोसेस है वो आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है वो क्या है। मेंस एग्जामिनेशन में जो है 6 पेपर है। ठीक है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 पर ध्यान दीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 क्या लैंग्वेज बेस्ड है, इसमें लैंग्वेज है जिनको लेकर के डिस्कशन करेंगे हम लोग। और पेपर 3 से लेकर पेपर 6 तक जो है वो क्या है ना, ये सब्जेक्चुअल है, सब्जेक्ट बेस है। ठीक है, तो पेपर 1 से हम लोग आज शुरुआत करते हैं कि पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, पेपर 3 में क्या है, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए पेपर 1 क्या क्वालिफाइंग पेपर है और ये हिंदी इंग्लिश है। ठीक है, 100 मार्क्स के हैं और ये 3 घंटे का है। 50-50 इसमें डिवाइड किया हुआ है, हिंदी भी 50 है और इंग्लिश भी कितना है, 50 है। सबसे बड़ी बात ध्यान में रखेंगे, इट विल बी क्वालिफाइंग पेपर। ये क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है, आउट ऑफ विच 100 जो है 100 मार्क्स के हैं। एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर कितना, 30 मार्क्स। सबको 30 मार्क्स क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। चलिए, अब बात करेंगे पेपर 2 को लेकर के। ये थोड़ा क्या है, याद रखिएगा, यहाँ से शुरू होता है आपकी जर्नी। पेपर 1 तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत भी तैयारी करके देख करके आगे बढ़ सकते हैं। पेपर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन मेंस में होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पेपर 3 से लेकर पेपर 6 तक जो पेपर है वो क्या है ना, ओवरऑल इंडिया के रिलेटेड पेपर हो जा रहे हैं, अर्थात मान लीजिए हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ उसमें आ जाएंगे। पेपर 2 लैंग्वेज बेस्ड है और झारखंड में रहने वाले बच्चे को इसमें जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें इनको क्या होता है ना, कई बार फ़ायदा होता हुआ दिखता है। ये इतिहास रहा है।
तो इसमें पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में आपके जो है याद रखिएगा, पेपर 2 में आपके लैंग्वेजेस के पेपर है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के 150 मार्क्स है और टाइम कितने का, 3 घंटे का है। 15 लैंग्वेजेस में से आपको चूज़ करना है, ठीक है, याद रखिएगा। और इनमें से सारे लैंग्वेजेस जिसको जो चूज़ करना है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी लैंग्वेजेस है, इंग्लिश भी है, ठीक है, और नागपुरी भी है, इसके साथ साथ पंच परगनिया है जो कि यहाँ का लैंग्वेजेस, झारखंड का लैंग्वेजेस है, कुरमाली भी लैंग्वेजेस है, खोटा भी लैंग्वेजेस है, काफ़ी जो है नंबर मार्किंग लैंग्वेजेस माना जाता है खोटा। इसका आपने देखा कि जेएसएससी में भी जो है खोटा का वर्चस्व है और पिछले जेपीएससी में भी इसका वर्चस्व देखने को मिला है। तो एक हिंदी भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि हिंदी भी आप ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी हो सकता है आपका पेपर खोटा भी हो सकता है, आपका पेपर नागपुरी भी हो सकता है, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में ठीक ठाक है, वो इंग्लिश ले ले, ठीक है। तो ये कुछ पेपर हैं जिन पर क्या हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हो पर भी देखा गया कि हो लैंग्वेजेस पर भी बहुत सारा मार्क्स यहाँ पर मिल रहा है, तो हो लैंग्वेजेस भी ले सकते हैं। ये वो पेपर है जो लगभग सभी बच्चे जो है लेते हैं। और ये क्या है, लैंग्वेजेस का पेपर है, 150 मार्क्स है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ जो है मेन एग्जामिनेशन में यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, ग्रेडेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो सिलेबस है। अब हम लोग जो है यहाँ पर देख ले जो बाकी के पेपर है वहाँ क्या है। याद रखिएगा, पेपर जो है 3 से अगर हम बात करें, पेपर 3 में क्या है, पेपर 3 में है सोशल साइंस है, ठीक है। सोशल साइंस मीन्स क्या है ना, इसमें हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी है, 100 मार्क्स है। इसको लेकर के बहुत जल्द हम वीडियो लेकर के आएंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है, वो भी लेकर के आएंगे। ये भी कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए, इसके बाद पेपर 4 की अगर हम बात करें, पेपर 4 में क्या है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी इसी में है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गुड गवर्नेंस भी इसमें है और इसमें भी कितने मार्क्स हैं, 200 मार्क्स है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार पेपर 5 और पेपर 6 को भी देख लेते हैं। पेपर 5 में क्या है, तो पेपर 5 में इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का है, ग्लोबलाइजेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये पेपर 5 हो गया, इसमें भी 200 मार्क्स हैं। पेपर 6 क्या है ना, पेपर 6 में जो है साइंस है, जनरल साइंस हो गए, इसके साथ साथ एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एनवायरमेंट के साथ याद रखिएगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी है। सबके जो एग्जामिनेशन का पैटर्न और सिलेबस को लेकर के बहुत जल्द हम आपके सामने क्या लाएंगे ना, सीरीज लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो कुल मिलाकर के हमें ये देखने को क्या मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि मेंस का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 6 पेपर में होने वाला है। उनमें से पेपर 1 तो क्वालिफाइंग है, इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। पेपर 2 से लेकर पेपर 6 तक जो है आपकी जर्नी है, ठीक है। पेपर 2 में क्या है, लैंग्वेज का पेपर है, ध्यान में रखिएगा। पेपर 2 किसका है, तो लैंग्वेजेस का पेपर है। जो है लैंग्वेजेस में आप इंग्लिश का ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेजेस को ले लें। खोटा भी ले सकते हैं, नागपुरी भी ले सकते हैं, संथाली भी ले सकते हैं, हो भी ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं हमेशा। तो ये वो लैंग्वेजेस है। पंच परगनिया भी अब जो है निकल करके आ रहा है, कुरमाली भी निकल करके आ रहा है। तो ये वो लैंग्वेजेस है जो कि आप पेपर 2 में रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 150 मार्क्स है, ये आपका तय करेगा कि आपका सिलेक्शन मेंस में होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं है, और भी पेपर है, लेकिन वो चारों पेपर जो है से ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, और इस प्रकार जैसा कि मैंने आपको कहा कि पेपर 3 में क्या है, हिस्ट्री सोशल साइंसेस हैं, पेपर 4 में इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस भी है, पेपर 5 में इंडियन इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और पेपर 6 में क्या है ना, जनरल साइंस, एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। तो ये था याद रखिएगा मेंस का एक फॉर्मेट जो कि मैंने आपको आज डिस्कशन किया। और ईच पेपर के लिए अर्थात पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार था, 7 जेपीएससी के में क्या था, उसको लेकर के हम जो है बहुत जल्द आप सबके सामने लाएंगे। ऐसे ही आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। ईगल आईएएस स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।